हेलो जी, सभी को नमस्कार। आज मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर। तो मैं अपनी मम्मी के लिए लाई थी, अपने वहीं से चाउमीन मंगाई थी। तो चाउमीन जो है ना, वो मैंने क्या करा, रात भर मैंने इसको ना पंखे की हवा में सुखा दिया, क्योंकि ना मुझे ये 2-3 दिन चलाना था। पर वही वाली बात है, इसको अगर आपने काफ़ी दिन चलाना है ना, तो इस तरीके से आप इसको ना पंखे के नीचे रख के सुखा लो। और सुखाने के बाद जब आपका मन करे ना, तो आप इस चाउमीन को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको सुखा लिया था, क्योंकि मैं ना अगर वैसे रखती तो ख़राब हो जाता। तो मैंने क्या करा, ये चाउमीन को मैंने सुखा लिया, और जितना मुझे चाहिए था ना, मेरी मम्मी कहने लगी, मेरी मम्मी की तबीयत। तो मैंने इस तरीके से फिर ये उबालने के लिए रख दिया। मेरी मम्मी ने बोला मेरा मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो भाई मम्मी के लिए भी बना दूँ, क्योंकि उनके नहीं तबीयत ख़राब हो रही, तो काफ़ी दिन से उनका ना अजीब सा मतलब मुंह हो जाता है, बुखार लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चटपटा सा बना दूँ। इसमें ना मैंने बाहर की कोई चीज़ नहीं डाली, जैसे सोया सॉस, सिरका वगैरह ये चीज़ें डलती है ना। तो मैंने इस तरीके से कुछ नहीं डाली। मैंने 4 मिर्ची लाल वाली सूखी, उसमें लहसुन, 3 टमाटर, और इसको मैंने ना इस तरीके से छिल के इसको पानी डाल के उबालने के लिए रख दिया। और यहाँ पर पत्ता गोभी वगैरह कुछ था भी नहीं, तो फिर मैंने मंगाया भी नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो सिंपल सा इस तरीके से मैं बना देती हूँ। तो मैंने इसको सारा का सारा इसको एक तरफ को इसको उबालने के लिए रख दिया, जो मैंने मसाला इसका बनाना था ना। और दूसरी तरफ मैं इस चाउमीन को भी देख रही हूँ कि ये पकी या नहीं पकी। और फिर इसके बाद जो ये मेरे प्याज है, 2-3 प्याज मैंने ये काट लिए, क्योंकि मुझे चाउमीन में डालने थे। और चाउमीन में प्याज, शिमला मिर्ची वगैरह ये भी चीज़ अच्छी लगती है, पर इस टाइम पे फ़िलहाल थे नहीं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बनाना है मुझे नाश्ते के लिए, तो इसीलिए मैंने नाश्ते के हिसाब से थोड़ा सा ऐसे मम्मी के लिए, बच्चों के लिए, एक बेटी आई थी मेरे साथ तो उसके लिए, अपने लिए। मैं 3 जनों के लिए बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। और उसमें भी काफ़ी सारा बच गया था, क्योंकि खाने के लिए क्या होता है ना, फैमिली होती है, सब होते हैं, तो मन भी करता है, खा भी लेते हैं। और एक दूसरे को देख के ज़्यादा भूख लगती है, और यहाँ तो बिल्कुल मतलब कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। फिर जैसा भी था, मैंने इसको प्याज काटा। क्या हुआ, मेरी आदत पड़ी है, मैं अपने घर में ऐसे ही काट देती हूँ डायरेक्ट पत्थर के ऊपर। मेरी मम्मी कहने लगी नहीं नहीं, ये चॉपर के अंदर काटो भाई, इसकी धार ख़राब हो जाएगी, ऐसे मत काटो। तो फिर मैंने क्या करा, चॉपर लेकर इसको चॉपर में सारा कटिंग कर लिया प्याज को, बारीक बारीक से। और बच्चों के लिए भी सिंपल सा अगर आपको बनाना है ना, तो इस तरीके से आप कभी भी आप चाउमीन को लाओ। अगर ज़्यादा ले आए हो, जिसकी छोटी फैमिली है, तो इतने सारा तो बनता है नहीं, तो आप इस तरीके से उसको, अब मैंने तो उसे बना के इसको रख सकते हो। दूसरी तरफ मैंने जो ना ये मिर्ची और ये टमाटर वमाटर उबालने के लिए रखा था, ये मेरा ना बिल्कुल उबल गया है अच्छे से। तो मैंने इसको थोड़ा देर ठंडा करने के लिए इसको एक थाली में फैलाने के लिए रख दिया है। और चाउमीन भी मैं साथ साथ देख रही हूँ कि पकी या नहीं पकी, उसको भी मैं हिलाती जा रही हूँ। और मैं काफ़ी दिन के बाद आई थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा सामान कहाँ रखा है। अपने घर में ना मुझे मतलब सारी चीज़ें रखी है, ये सामान है, सब कुछ रखा हुआ है अपने हिसाब से करने में, और दूसरों के हिसाब से करने में टाइम वो हो जाता है ना, दिक्कत हो जाती है। तो मैं मम्मी के वहाँ काफ़ी टाइम के बाद आई थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं पूछती जा रही थी कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है। मुझे इधर उधर ढूंढने में लगी हूँ, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, तो ऐसी कंफ्यूजन सी हो रही थी। तो मैं कहा चल कोई बात नहीं, अपने आप रहता है, कुछ सामान नहीं मिल रहा। तो मैं इधर उधर ड्रॉरों को खोलती जा रही हूँ। और जो मेरे को ना सबसे अच्छा अपने घर में, क्योंकि ना मेरे पास सामान वामान सब कुछ रहता है वहाँ पे, तो मुझे वहाँ बनाने में करने में, क्योंकि कढ़ाई वढ़ाई यहाँ पे भी हालांकि सब कुछ है, पर उस हिसाब से ना मेरा हिसाब बन ही नहीं पाता है। पर फिर भी मैं जो भी था जैसे भी था, मतलब अपना बनाने में इसमें लगी हुई थी। और जैसे कि ये बनाया मैंने, इसको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया, सारा प्याज टमाटर लहसुन जो भी है इसमें, वो चीज़ मैंने पीस लिया। ये लहसुन का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का।
अब मेरी चाउमीन उबलने लगी, मैंने इसको दूसरी तरफ क्या करा, इसको धोने लगी, इसमें मैंने रिफ़ाइंड डाल दिया। तो ये मेरी मम्मी ने इस बोतल में रिफ़ाइंड डाल रखा है। तो मैंने क्या करा, इसी बोतल में रिफ़ाइंड डाल के इसको थोड़ी देर कढ़ाई को पकाने, मतलब कढ़ाई में तेल पकने के लिए रख दिया। तेल भी गर्म हो गया, क्योंकि मैं इधर चाउमीन को धोने लगी थी, उतनी देर में ना तेल बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया मेरा। क्योंकि चाउमीन अगर आपने उबाल ली ना, तो आपको उसको एक बार ठंडे पानी में धोना ज़रूरी होता है, ताकि वो चिपके नहीं। तो मैं उसको वही करने में लगी थी। इतनी देर में मैंने यहाँ पे घुमाया, तो मैं उसको उबालने, मतलब इसको उबालने के चक्कर में लगी हुई थी, मतलब धोने के चक्कर में लगी हुई थी। तो फिर मैंने इसमें प्याज डाला। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें इसको अच्छे से हिलाया, और इसमें मैंने सारी चाउमीन डाल दी जिस हिसाब से खानी थी। फिर ना मैंने थोड़ी मम्मी के हिसाब से बनाई है, क्योंकि उनको नमक मिर्ची और वो सब कम चाहिए था, तो मैंने उनके लिए नॉर्मल वाला बनाया। फिर बाद में मैंने अपने लिए अलग वाला बनाया। तो फिर ये दोनों चीज़ मैंने इसमें, क्योंकि इसमें कलर भी आया था अच्छा से और बढ़िया लग रही थी, तो इस तरीके से थोड़ा प्याज डालते ही फिर नमक मिर्ची धनिया मसाले नमक ये सब डाल रही हूँ मैं, मसाले वगैरह जो भी आपको डालना है। नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उबालने के बाद सिर्फ 5 मिनट में आपकी चाउमीन बन के तैयार हो जाती है। तो बस इसको हिलाया। इसका मेन जो खेल होता है वो यही होता है कि आपको इसको अच्छे से हिलाना है, और इसको हिला हिला के पलटाते रहना। अगर चिपक गया ना तो फिर ये अच्छी नहीं बनती।